बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टार एशिया ईद स्पेशल में आप सबको खुशामदीद और स्टार एशिया की पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि छोटी ईद जब होती है तो रमज़ान की बरकतें होती हैं, उसके बाद छोटी ईद का अपना मज़ा होता है, लेकिन जो बड़ी ईद होती है ये बड़ी खुशियाँ होती हैं और इसमें कुर्बानी के जानवर रेल पे लगी होती है और जो है सब इंजॉय कर रहे होते हैं। एक अफरा तफरी किसी कैफियत होती है कि जानवर लेने जाना है और बस हम जल्दी से जल्दी कुर्बानी का जानवर ले लें और जो उसको बस हम ले लें, क्योंकि जिस तरीके की महंगाई है आप समझते हैं कि हर किसी की ये कोशिश होती है हमें सस्ते में, अच्छे दामों में और टाइम से जो है वो जानवर मिल जाए। तो अपनी ईद की खुशियों में हमें भी ज़रूर याद रखें। आज हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं सिर्फ इस ईद की खुशियों को बांटने के लिए और हमेशा हम आपके लिए अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आते हैं। ऐसे ऐसे मैं समझती हूँ टैलेंट हम आपके लिए इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की यूथ जनरेशन कितनी टैलेंटेड है और उनको आगे लेके आना चाहिए। तो जहां आप सब ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जी कसीम, आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल नायाब, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे तो आपने एक दफ़ा सकते में डाल दिया कि आप ही बोली जा रही हैं और मैं नहीं, मैंने आपको मौका देना था। बस इसी इंतज़ार में था कि मुझे मौका मिले और मैं जो अपनी बात है वो अपने नाजरीन, अपने जो खूबसूरत हमारे देखने वाले हैं उन तक पहुंचा पाए। तो आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज ईद का दिन है और हम अपने प्यारों के से इतनी दूर आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन कर सके। और आज हमारे पास नायाब मेरे ख्याल से गेस्ट भी कुछ इस तरह के आए हुए हैं कि जो हमारे नाजरीन है वो इनसे इंटरटेन हो सके, इनसे महसूस हो सके। जो इनकी खूबसूरत आवाज़ है, जो अल्लाह ताला ने इनको आवाज़ बख्शी है, उस आवाज़ से हमारे जो नाजरीन है वो इससे लुत्फ अंदोज। बिल्कुल। यहाँ पे नाजरीन अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि बाज़-औक़ात ये जाना जाता है कि जैसे एक बच्चा है उसके बाप के नाम से उसकी पहचान होती है, लेकिन हमारे पास स्टूडियो में आपके लिए ईद के रोज़ वो बच्चा मौजूद है जिस बच्चे की वजह से उसके बाप को जाना जाता है, वो बाप की पहचान है। तो मैं कहती हूँ कि ये माँ बाप के लिए बहुत फ़ख्र का मुकाम होता है। तो मैं बिल्कुल आपको दिखाऊं तो हमारे राइट हैंड पे बैठे हुए शेर अब्बास साहब, बिल्कुल नन्हे मुन्ने से ये पाकिस्तान का टैलेंट है और कोई भी जो है मैं समझती हूँ तारुफ के मोहताज नहीं है ये पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया में भी इनकी धूम है। क्या कमाल ये गाते हैं और इनके सुर जो है बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मैं समझती हूँ म्यूज़िक के बगैर भी जब आप इनकी आवाज़ को सुनेंगे तो आपको किसी म्यूज़िक की या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, इतनी खूबसूरत और पुरकशिश आवाज़ है इनकी। कैसे शेर अब्बास, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनके साथ बैठे हुए हैं इनके वालिद जो हैं खालिद हाशमी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। मेरी तरफ से स्टार एशिया की पूरी टीम और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। कि आपने उस मुसरत मौके पे हमें याद किया। जी सो मच, थैंक यू सर। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बजाय इसके कि शेर अब्बास को लोग जाने कि ये खालिद हाशमी साहब का बेटा है, आप मुझे ये बताइएगा आपको कैसा महसूस होता है जब आपको लोग कहते हैं कि ये शेर अब्बास के वालिद हैं? प्राउड फील होता है जी। ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि इंसान जब औलाद पैदा होती है तो दुआ करता है कि ये हमारा नाम रोशन करे। बिल्कुल। तो मैं बड़ा खुश हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा करम है मुझे कि शेर अब्बास ऐसा अल्लाह ने बेटा था कि इस छोटी एज में इसने इतना नाम कमाया और मेरी पहचान बनी कि जी ये हाशमी साहब का बेटा है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खालिद साहब मुझे ये बताइएगा कि शेर अब्बास जो है वो एक्सीडेंटल इस फील्ड में आ गए, इनकी आवाज़ एक्सीडेंटल थी या कुदरती एक तोहफा था या माँ बाप की तरफ से भी कोई चीज़ जेनेटिकली भी होती है कि नहीं आपको विरासती एक चीज़ मिलती है? तो क्या आपके ख़ानदान में कोई सिंगर था या इस तरीके से? आपका तो माशाल्लाह मुझे पता है कि 1997 से आप जो है सिंगिंग की फील्ड में हैं, तो ये आपको इसको शेर अब्बास को ये चीज़ विरासत में मिली है या आपने इसको सिखाया है? जी ये विरासत में ही है। जब ये बहुत छोटा था तो मैंने जब रिहर्सल करनी या शोज पे जाना तो ये देखा करता था और ये गुनगुनाता था मेरे साथ साथ। तो मैं मना भी करता था कि यार अभी बच्चा है, लेकिन नहीं, एक टाइम ऐसा आया कि फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ 6-7 साल का तो इसने प्रॉपर गाना शुरू कर दिया। अच्छा जी।
जबरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि आपको वो कौन सा दिन था जब आपको फील हुआ कि ये जो शेर अब्बास वाकई एक अच्छा सिंगर बन सकता है? ये सर एक बहुत ड्रामा था हमारा, राहत फतेही साहब ने उसका ओएसटी गाया था, मेरे पास तुम हो। वो जब ड्रामा मैं बड़े शौक से देखा करता था, तो एक दिन ना वो ये गुनगुना रहा था। अच्छा। मेरे भी कान खड़े हुए, मैंने कहा वो यार शेर अब्बास और राहत साहब का गाना गा रहा है। मैंने कहा इधर आओ। आया जी पापा, मैंने कहा ये सुनाओ मुझे। अच्छा। और आप यकीन करें कि मैं हैरान हो गया कि वो बड़ा मुश्किल गाना है। राहत साहब आसान चीज़ बिल्कुल, वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है वो। बेशक। तो जनाब इसने जब वो सुनाया, मैंने बिना किसी देर किए मैंने जनाब 100 रुपया निकाला। मैंने कहा शेरबाज ये तेरा इनाम है, और ये हकीकत है। मैंने कहा यार शेरबाज तूने इतना अच्छा गा दिया है। कह रहा पापा मैं ठीक गा लेता हूँ। मैं कहा यार तू बहुत अच्छा गाता है, तू तो मुझसे भी अच्छा गा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सच हो गई कि ये मुझसे भी अच्छा गा रहा है। बिल्कुल। जितने जानने वाले ये कहते हैं कि यार आशिंदा बात तो ठीक है, गाते हैं प्लेबैक सिंगिंग, उसमें एक लिमिटेशन होती है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह वह हर स्टाइल का गाना गा जाता है। जी, हम बिल्कुल आपसे गाने भी सुनेंगे, और लेकिन उससे पहले मैं जो है शेर अब्बास से मज़े की बातें करूंगी। शेर अब्बास, अब आप माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी हैं, ऐसा ही है ना? ठीक है, आपकी पहचान है, और अब आपके फैमिली वाले जो हैं वो आपके नाम से जाने जाते हैं माशाल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि शेर अब्बास की अब की जो ईदें हैं वो कैसी गुजरती हैं, और जब शेर अब्बास को कोई नहीं जानता था, वो सेलिब्रिटी नहीं थे, तब की ईदें कैसी होती थी? अब भी अच्छी गुजर रही है, तब भी। अच्छा। नहीं मतलब जब आज मुझे आपने बताया या मुझे किसी से पता चला है कि आप इमरान अशरफ के शो से वायरल हुए थे, तो वो ज़रा हमें स्टोरी बताएं कि वो कैसे वायरल हुए। और मेरे ख्याल से इमरान हाशमी साहब ने आपको, इमरान अशरफ साहब ने आपको कुछ कहा भी था गाने के बाद, वो क्या अल्फाज थे वो ज़रा बता दें। राजा साहब ने कहा था, मैं ना उनके साथ पिक्चर लेने गया था, तो उन्होंने कहा शेर बस तेरा काम हो गया, तू वायरल है। हाँ, तो वाकई शेर अब्बास तेरा काम हो गया है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब आप मुज़ाकरात, वो जो उनका शो है उसमें गए, आपने अपना टैलेंट दिखाने के लिए वहाँ पे गए कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, या बस आप इंजॉय करने के लिए गए थे? मैं इंजॉय करने लिए गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने गाना है शेर। अच्छा। हाँ। तो पापा ने जब कहा, मैंने कहा पापा ठीक है मैं गाऊंगा। मैंने शुरू किया, मेरे पास तो इमरान अशरफ साहब उठ के आए, उठा के ले गए मुझे। अच्छा, फिर उन्होंने आपको बिठाया, बैठ के फिर आपने गाया, फिर वो आपके पास, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने देखा था आपके पास ऐसे बैठे हुए थे, और वो मतलब वो आपका चेहरा देख रहे थे कि छोटा सा बच्चा है, और राहत फतेह अली खान साहब को कॉपी, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी। गाने की एक फील होती है, उसने उस फील को कायम रखा है। ऐसे। अच्छा, तो जब आप उस गाने के बाद, जब आपका वो गाना चल गया, और आपको कब महसूस हुआ कि अब आप वायरल हो गए हैं, फिर लोगों को पता चलने लगा, या आपको कॉल्स आने लगी, अच्छा शेर अब्बास तुम उधर गए थे, स्पेशली फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो सबसे पहले फैमिली मेरी बहुत खुश थी। आप हिसाब लगा लें कि मुझे इतना उन्होंने एप्रिशिएट किया कि मैं अच्छा, आपको बताएं। पैसे वैसे मिले थे? अच्छा। सबसे ज्यादा किसने दिए थे? मुझे सबसे ज्यादा दिए थे मेरी फूफो ने। फूफो ने? देखा, फूफो ज्यादा देती है, लेकिन खाला भी बड़े ज्यादा पैसे देती है। अच्छा शेर अब्बास, आप मुझे बता। खाला ने तो कहा था कि शेर अब्बास अब तो स्टार बन गया, मुझे क्या देगा। ओए। अच्छा। वैसे जो है, मुझे लगता है नायाब काम उल्टा हो गया। हाँ, यहाँ फूफो बाजी ले गई है। अच्छा शेर अब्बास, आप मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी 6 में पढ़ती हूँ। 6 में पढ़ता हूँ। अच्छा, एटीट्यूड आप में सेलिब्रिटीज वाला ही है, मैं देख रही हूँ। अभी आप छोटे हो। अच्छा, अभी आप 6 में पढ़ते हो, तो जब आप वायरल हुए थे तब आप कौन सी क्लास में थे? मैं तब 4 में था। 4 क्लास में था, मतलब 2 इयर्स हो गए हैं। तो उसके बाद जब आप वायरल हो गए, और पूरे पाकिस्तान को, बल्कि इंडिया वालों को भी पता लग गया कि शेर अब्बास जनाब पाकिस्तान में, लाहौर में रहते हैं, जब आप स्कूल गए तो स्कूल वालों का क्या रिएक्शन था, टीचर्स का, स्पेशली आपके जो क्लास फेलोज हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने भी अच्छी रिएक्शन दिया, प्यार किया, और साथ में मेरे से इतने ज़्यादा गाने सुने। अच्छा। किसी ने कहा तो नहीं कि शेर अब्बास अब तुम सेलिब्रिटी बन गए हो, हमें भूल तो नहीं जाओगे?
हाँ ये क्या 3-4 दोस्त। अच्छा 3-4 दोस्तों ने कहा जवाब दिया। मैंने कहा शायद भूल जाऊँ, शायद। शायद भूल जाऊं। बच्चे के अंदाज चेक करें, शायद भूल जाऊं। नहीं तो शायद आप क्यों भूलेंगे? पता नहीं, टाइम ही नहीं होगा मेरे पास। टाइम ही नहीं होगा। सो Check स्वीट, करिए आप बच्चे टाइम ही नहीं होगा जी बच्चे के पास। अच्छा तो अभी आप मुझे बताओ कि शेर अब्बास आप अभी तक कौन कौन से सेलिब्रिटीज से मिल चुके हो और सेलिब्रिटीज में से किस किस ने आपसे गाना सुना है? सेलिब्रिटी से इमरान अशरफ से मिले, फिजा उनके शो में भी गए आप? हाँ जी उनसे मिला हूँ, और पता नहीं किससे, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा और इतने देखिए ज़्यादा से मिल जी गया, पता ही नहीं चला। मैंने कहा था एटीट्यूड बच्चे का चेक करें, अभी से सेलिब्रिटीज वाले उसको याद ही नहीं है। इसकी जगह मैं होती तो मैं गिन के बताती मैं इतने इतने से मिली हूँ। नहीं अब ऐसी बात नहीं है, आप इस जगह पे होती आपने भी कहना था, मुझे कहना था, तुम कौन साथ क्यों बैठे हो? हाँ, क्यों उधर जाओ? ये भी बात क्यों सही आ है। जाता भाई? चले अब मैं शेर अब्बास के साथ बैठी हूँ, शायद मैं भी वायरल हो जाऊँ, ऐसा ही है। और मैं भी आपके साथ ही हूँ, मुझे क्यों भूल जाती हैं आप यार? नहीं जब वायरल होना है तो फिर अपनी अपनी जगह। अच्छा शेर अब्बास आप मुझे बताएं कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? जब आप सो के उठते हो, मम्मा उठाती हैं, बाबा उठाते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, कैसे गुजारते हो अपना दिन? मुझे सबसे पहले मम्मा उठाती हैं, शेर बस तैयार हो जाए नमाज पढ़ने। अच्छा मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, आप से ईद मिलता हूँ, मम्मा से मैं ईद मिलता अच्छा हूँ। उसके बाद रेडी होके मैं अपने हॉस्टल के बाद चले जाता हूँ बाहर। किसके पास जाते हो? अपने दोस्तों को। अच्छा दोस्तों के पास। अच्छा मुझे ये शहरबाज बताओ कि सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती है? ओहो, पापा से, वाह, वाह, और उसके वाह। बाद उसके बाद मामा से। मामा से। मामा अम्मियाँ तो ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं जितने भी पैसे हुए ना, कहती हैं इधर पकड़ाओ पैसे, कभी तुमने क्या करने हैं, घुमा दोगे। मामा लेती है पैसे? ले ले। यार घर की कहानी है, चाहे वो हम जैसे कोई सादा बंदा है या सेलिब्रिटी है, पैसे अम्मियों नहीं लेने होते हैं। अच्छा तो आपकी ईद की शॉपिंग कौन करता है, किसके साथ जाते हो अपने कपड़े लेने? ईद की शॉपिंग पापा के साथ करती हूँ। पापा के साथ करते हो? तो अब आप कहते हो नहीं पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी की चीज लूंगा? नहीं नहीं कहते? बस जो मैंने सिलेक्ट कर दिया वही लेना। ये बात है। अच्छा हाशमी साहब आप मुझे ये बताइएगा, चूंकि माशाल्लाह अभी ये छोटा है, ठीक है, और जिस तरीके का उरूज ये देख रहा है कि सबको पता है कि शेर अब्बास है माशाल्लाह और ये सिंगिंग करता है और बड़ी ज़बरदस्त करता है, तो आप इसको वो कहते हैं कि वो डाउन टू अर्थ होता है ना इंसान, कि आप उसको बताएं कि ऊंचा देख के नहीं, आपने नीचे देख के भी चलना है, तो वो चीज़ ज़रा आप इसे सिखाते हैं कि आप कहते हैं नहीं तुमने सेलिब्रिटी की तरह ही मूव करना है? मैं जब भी कहता हूँ बेटा आपने आजिज़ी के साथ रहना, बड़ी बात। अल्लाह की ज़ात उसी को बिल्कुल। ये रूज देता है जो कि आजिज़ी। ये कोई भी शक नहीं। शुरू से ही पहले दिन से ही मैंने कहा यार अब देख अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितने भी आपके मीडिया के टीवी चैनल थे वो सारे घर इंटरव्यू करके गए इसका, तो वो मोहल्ले वाले भी जानते कि यार यहाँ पे वो छतरी वाली गाड़ियाँ आ जाती हैं, पता नहीं क्या कर दिए इन्होंने। अच्छा। तो जब पता चला उन्हें कि यार ये शेर अब्बास के लिए आते हैं, तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा ना आपने हर किसी के साथ प्यार से मिलना है, दुआएं लेनी है। बिल्कुल। में ये काम है दुआ का, दुआ। कोई शक जिंदगी नहीं। में आगे बढ़ना ना तो एक दुआ ही है जो इंसान को लग जाती है। और मेहनत। वरना बड़ा बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है, बिल्कुल। इससे अच्छे भी गाने वाले हैं, लेकिन बस अच्छा हाशिम साहब मुझे ये बताइएगा कि आपका भी बड़ा लंबा कैरियर है इस फील्ड में, जी। तो आपने कभी इसको ये बताया है कि आपने इसको आप इसका फ्यूचर क्या समझते हैं, इसको फ्यूचर क्या देख रहे हैं अभी इस ये वक्त आप? अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंगर ही बनेगा। तो आप ये चाहते हैं कि जो गलतियां आपने की अपनी फील्ड में, जो आपसे मिस्टेक कोताही हुई हैं वो ये ना करे, तो इसके साथ साथ आप इसको बताए रखते हैं कि ये मैं पूरी गाइड कर रहा हूँ इसे मैं, बेटा अपने इन चीज़ों से अवॉइड करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये एक अच्छा पाकिस्तान बड़ा सिंगर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बिल्कुल इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। हाशमी साहब जब आपको लोग शेर अब्बास की वजह से जानते हैं कि आप उसके वालिद हैं, जी। तो फख्र महसूस होता है, क्या बहुत फीलिंग्स ज़्यादा, होती बहुत हैं? ज़्यादा। आप यकीन करें कि आंसू आ जाते हैं आंखों में कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तूने ऐसी नेमत से मुझे नवाजा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी होती है। तो शेर अब्बास आप कितने बहन भाई हो? मेरी 4 महीने में अकेला बना। अकेले भाई हो, ऊपर से आप माशाल्लाह सेलिब्रिटी हो और पहले ही लाडले थे, अब और लाडले हो गए, अब रोब चलाते हो बहनों के ऊपर? बहुत ज़्यादा ओ वो कह रहे नहीं, पापा कह रहे हैं। नहीं बहुत ज़्यादा क्या करता है ये, क्या कैसा सलूक करता है बहनों के शरारती साथ? है, बस बात नहीं मानता, अच्छा। हाँ, तंग करता है उन्हें बड़ा।
वो कहेंगे पापा इसे मना कर लो, पापा देख लें शेरबाज ने ये कर दिया। हालांकि देखने में ये लग रहा है बड़ा बिल्कुल शरीफ सा मासूम। Brilliant सा। नहीं, उसकी अदाएं मैं चेक कर रही हूँ। ये देखने में कुछ है, ये बड़ा शरारती है माशाल्लाह। अच्छा शेरबाज, जब आपको लगता है कि अब आप माशाल्लाह आपका नाम है एक, और नाम ऐसा है कि आप इस फील्ड में कंटिन्यू करो, मेहनत करो, तो अच्छा खासा इसमें फ्यूचर भी है, आप अच्छा खासा मतलब पैसे भी कमा सकते हो। तो आपने कहा कभी अब्बा से या अम्मा से ये पढ़ी हैं किताबें, मैं नहीं पढ़ता? नहीं। कभी कहा है कि अब मैं बन चुका हूँ सेलिब्रिटी, मैंने वेट नहीं करना, ये उठाओ अपनी किताबें, मैं अच्छा बन गया हूँ। हाशमी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप इसकी जो स्टडी है वो आगे इसको कंटिन्यू करवाएंगे या? सर मेरा फोकस इसी पे है। मैं बल्कि कुछ सिलेक्टेड शोज होते हैं जहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है, ताकि इसकी जो है ना पढ़ाई वो डिस्टर्ब ना हो। बड़ी बात है। इसको सबसे एजुकेशन के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पढ़ना जरूर है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि इसने अभी हमें शेरबाज ने बताया कि 4th क्लास में था जब ये वायरल हुआ, तो 2 साल हो गए हैं। उस 2 साल में आपने इसके की एटीट्यूड में कोई चेंज देखा है कि यार ये वाकई? आया था। अच्छा, रंग दिखाए थे बच्चे ने? फिर पकड़ा इसे, मैंने कहा नहीं भाई ये ट्रैक नहीं है तेरा। ऐसे मतलब कहा था कि फिर फैंटी शैंटी भी लगाई? फैंटी भी लगती है, सेलिब्रिटी को फैंटी लगती है? बहनें भी मार देती हैं बाल। अच्छा, अच्छी बात है, तब भी कंट्रोल में। अब वो शर्मा, दाल बराबर है। अब वो पंजाबी में है ना एक कहावत के घर दा पीर होला ही होता है, तो ये वो बात है। अच्छा, तो जो है शेरबाज, आप हमें सबसे पहले वो गाना सुनाएं जिससे आप वायरल हुए हैं, जो आपकी किस्मत का मैं समझती हूँ सितारा है। जी जी। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। हाँ देरे रे ना देरे ना देरे रे, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा, जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना,
तेरे बिना। बहुत वाह वाह जबरदस्त, वाह, बहुत क्या जबरदस्त। खूबसूरत आवाज बहुत है। खूबसूरत। देखिए उसने एक एक लफ्ज़ का हक अदा किया है बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि ये वाकई कुदरत का तोहफा तोहफा है, कि अनमोल तोहफा है। लोग सीखते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने वोकल्स के ऊपर, गले के ऊपर, और उसने माशाल्लाह हर चीज़ का वो लेवल किया है, सुर ताल उसने लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलाया है, तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा हाशमी साहब मुझे ये बताइएगा कि जब शेर अब्बास ये इतना मुश्किल है गाना, हमारे लिए सुनना बहुत आसान है, जी, जी, नहीं, लेकिन हम अंदर से जोर लगता है आपका जो वोकल्स हैं ये असर लेते हैं, तो आप फिर इसकी इस तरीके की खुराक पे इसका ध्यान देते हैं कि वो चीज़ें इसको दें जो इसके गले के लिए अच्छी हो, या इसको जाहिर सी बात है लंग्स जिससे आपने सांस ये खींचनी वो लगता है, बिल्कुल। स्टे करानी है। बिल्कुल, जो बड़े सिंगर गुजरे हैं ना वो कहते हैं कि ये पहलवानी है, बिल्कुल। लेकिन कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ही है। तो बस लेकिन ये है कि ये अभी बच्चा है, तो ये इतना कोई परहेज वगैरह नहीं करता है, जो मिल जाए खा जाता है, खट्टी मीठी चीजें भी, आइसक्रीम भी खा जाता है, लेकिन ये कि कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा अवॉइड करता है, वो नहीं पीता। तो अगर कहीं किसी जगह पे गेस्ट भी गया ना तो वो आई है तो इसने वापस कर देना है कि नहीं मैंने नहीं पीता। अच्छा। और शायद मैं कह रहा हूँ कि ये बेहतरी है इसी में। बिल्कुल ऐसे ही है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, जो मर्जी खाता पीता है ये। घंटे का भी अगर परफॉर्म करना पड़े तो ये इतना इसके गाने Stamina है गाते हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह। है कि ये गा सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा तो शेर अब्बास आप मुझे बताएं कि जब आप मुज़ाकरात के शो पे गए, आपने वहाँ पे ये गाया गाना, और जब आपको फिर जो है इमरान अशरफ ने स्टेज के ऊपर बुलाया, सामने बहुत सारा क्राउड होता है, दिल ज़रा ऐसे ऐसे हुआ, घबराहट हुई थी? अच्छा वाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसका मतलब आप बड़े बहादुर तो हैं। जब मुझे आने लगी थी ना मेरी बारी तो मैं हुआ था दर्द। अच्छा वो दर्द तो हुआ था। ऑब्वियसली होता है फिर। मैंने शुरू किया ना तो मैंने कहा जाने दो जाने दो भाई, जाने सही दो। है, जाने दो। अच्छा तो शेर अब्बास जो है अम्मा का ज़्यादा लाडला है कि अब्बा का ज़्यादा लाडला है? मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है ना वो अब्बा का है। अब आप बताओ। नहीं ज्यादा मम्मा मम्मा का ओए लाडला है। तो जब बाबा डांटते हैं, क्योंकि बाबा ने भी बताया कि वो तो कुट शुट भी लगा देते हैं। मैं तो लगा देता हूँ। इसी वजह से मामा के ज्यादा करीब हो, बाबा कुट शुट लगा देते हैं, है ना। मामा आके बचाती होंगी फिर। नहीं मामा भी बैठ हल्की सी लगा देती है। हाँ हल्की सी लगा देती हैं। माओ फिर के तो बाद में बिल्कुल बनाती हैं, बाबा बनाते हैं कि मामा बनाती हैं? मैं खुद बना लेता हूँ। खुद ही बना लेते हो इनको। अच्छा तो अगर आप नाराज हो जाओ तो आपके मामा या आपके बाबा या आपकी सिस्टर्स आपको कैसे मनाती हैं? वो मनाते नहीं है मुझे। अच्छा, कहते हैं उदी सही हो यही जाएगा। कहते हैं कि आधा पौने घंटे में आधे पौने घंटे तक हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत नाज़रीन आप शेर अब्बास की सादगी चेक करें कि इतना माशाल्लाह इसका नाम है, लेकिन उसमें आजिज़ी देखें, वही है वो सारी बातें आपको वैसे वैसे बता रहा है जैसी बिल्कुल, जैसी हैं हो रही कि हैं। मेरी बहनें कहती हैं अम्मा अब्बा कहते हैं खुद ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो इसको, ऐसा ही है ना? तो जब क्या बात आप दूसरों से गुस्सा होते हो फिर मेरी अच्छी आदत ये है, मैं गुस्सा नहीं करता, किसी के साथ लड़ाई नहीं करता। हाँ अच्छा ये है, मैं एक मार खाता हूँ सबसे। अच्छा नहीं लड़ता नहीं है ये। हाँ। कभी कभी दोस्तों से भी लड़ाई होगी, मैंने उनसे कुटका ली। नहीं तो क्यों कुछ खाते हो हैं? सिंगर है ना वो। मारना नहीं आता मुझे, मारना नहीं ओए आता। होए, ये हाथ किस लिए दिए वाला मियां ने? हाथ से करता। नहीं जबरदस्त हाय, जबरदस्त। ये पॉइंट क्या है यार, क्या बात नहीं तो है। बेटा सेल्फ डिफेंस तो होना चाहिए ना। नहीं फिर उसके बाद अल्लाह बचा देते हैं। अल्लाह बचा लेता है। मार शार खा के कभी आओ दोस्तों से तो अब्बा ने कहा नहीं कुट खाए हो भाई से। नहीं कहेगा जी मैं आपका सिर फाड़ देना है, मैं नहीं छड़ना। हाँ अच्छा गुस्सा तो करता है लेकिन- गुस्सा करता है। नहीं, मैं लेकिन गुस्सा करता हूँ जल्दी लेकिन बस करता दूर हूँ। हो जाता है। गुस्सा करता हूँ लेकिन नहीं करता हूँ। नहीं करता हूँ। नहीं हाँ एक दफा मेरे दोस्त है ना वो मारा तो मैंने इनको कहा कि उसका मैंने सिर फाड़ देना, उसको मार देना, ये वही। उसके बाद 5 मिनट बाद में उसके साथ दोस्ती करके और घूम रहा हूँ। ये देखें बच्चों का रूप देखें कितना प्यारा है। ये एक बच्चों का रूप है कि जितना मर्जी लड़ लो झगड़ लो उसके बाद वही के वही हुए होते हैं। तो अच्छा शेर अब्बास को खाने में क्या पसंद है, और पहले मुझे आप ये बताओ कि खाने में क्या पसंद है? मुझे मटन अच्छा हाय, जबरदस्त। हाय। आजकल के बच्चे तो खाते ही नहीं है। और साथ में नहीं खाता है ये, हाँ, अच्छा खाता है। बिरयानी। अच्छा, माशाल्लाह।
और साथ में शादी का नाम कौन? शादी का नाम कौरमा यार, किसकी शादी का मतलब नाम कौरमा? किसी की भी शादी का नाम कौरमा। हर किसी का। अच्छा शेर अब्बास, एक तो रिश्तेदारों में शादी होती है ना, एक वो शादी होती है कि आप शादी हॉल से गुजरो। कभी ऐसा हुआ है, अक्सर सेलिब्रिटी से ये सवाल भी किया गया, मुझे बैठे बैठे याद आया, कभी ऐसे किसी की शादी में गुजरा, आपने सोचा होगा चलो कुछ ना सही नान कौरमा तो खा के आता हूँ ना मैं, कभी ऐसे किया है? हाँ, किया है? मोहल्ले में होना किसी की शादी। घुस जाते हो? या तो मेरे दोस्त की हो ना, बड़ी बहन की, छोटी बहन की, उसकी हो ना शादी, हाँ, चला घुस गया। जाते। चले जाते हो अंदर चले तो तैयार वगैरह हो हाय गए। हाय। कौरमा खाने के लिए? अच्छा, आज जैसे कि अब ईद पे हम आए बैठे हैं, तो ईद पे क्या मामा को फरमाइश करते हो कि मामा मेरी ये डिश बनाओ, मैं ये खाऊंगा? ईद पे मैं छोटा कुछ। तो बड़ी ईद पे भी छोटा गोश्त, हाँ जी, वो क्या चक्कर? फेवरेट है इसका। अच्छा लगता, मजा आता। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ शेर अब्बास, आपको कुर्बानी आपने डेफिनेटली ली बड़ी ईद पे, और आपको ज़्यादा बकरे पसंद है कुर्बानी के लिए लेना या बड़ा बैल जिसको अच्छा बोलते हैं? आज वो सारी अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादा बकरा। बकरे तो बकरों को लेके जब अभी तो खैर वो कुर्बान हो गए हैं, लेकिन जब बकरे आप लेते हो तो उनको लेके घुमाते हो बाहर गली में, सड़क पे निकलते हो कि हमने ये बकरे लिए हैं और मैं इनको घुमा के आता हूँ भाई? अच्छा, मुझे बकरे से बात याद आ गई कि जब अपनी आपकी आंखों के सामने बकरा ज़िबा हो रहा होगा, आप इमेजिन करें कि आपकी अभी आंखों के सामने बकरा ज़िबा हो रहा है, तो आपने क्या शक्ल बनेगी आपकी? ज़रा वो लाइव बना के मैं दिखाना। उधर मैं रोता हूँ बस। ओह दिल तो उदास। सही। तो कुर्बानी से कितने बड़ी ईद से कितने दिन पहले कुर्बानी ले लेते हो आप? हम ले लेते हैं कोई 8-10 दिन तक। 8-10 दिन, मतलब फिर वाकई 8-10 दिन में अटैचमेंट हो जाती है, फिर सही बच्चे को रोना आता है। अच्छा सर, शेर अब्बास से के हवाले से मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद हम ब्रेक की जानी बढ़ेंगे। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये अब माशाल्लाह इसका एक प्रोफेशन है, ठीक है, तो एक गॉड गिफ्टेड है, उसको तो इसने यूटिलाइज कर लिया, लेकिन हर चीज़ वो कहते हैं ना कि हीरे को भी तराशना पड़ता है, तो अभी इसको मजीद पॉलिश होने की आप समझते हैं ज़रूरत है, तो आपने इसको किसी अकेडमी में या किसी सिंगर के साथ आपने इसको अटैच किया? अब क्या हो गया, अकेडमी उनकी घर बैठी हुई है यार। अच्छा, खुद सिखाते हैं आप? जबरदस्त जबरदस्त, मतलब आप इनकी दिन में 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस अच्छा। होती है। वो जो रियाज वगैरह होता है। ठीक है। सिंगिंग में रियाज ही तो है जो आपके सुर को पक्का करता है। चाहे आप 20 साल से गा रहे हो, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है तो आपका गाना खराब हो जाएगा। अच्छा, मस्ट है, प्रैक्टिस गाने में भी मस्ट है? गाने भी मस्ट। ठीक। ये जितने भी बड़े सिंगर हैं वो 12-12 घंटे की रियाजत करते रहे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, सिर्फ अपने सुर को पक्का करने के लिए। ठीक है। तो अच्छा, ये जिस तरीके से फिर आपने घर के ऊपर वो सारा एक स्टूडियो टाइप बनाया होगा जिसमें सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होंगे, उसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल तो वैसे ही कंप्यूटराइज्ड हर चीज़ में बिल्कुल बीट्स वगैरह मिल जाती हैं। हाँ, कैरोकी बड़ी मशहूर है, उस पे आप क्रोके पे बिल्कुल। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे हाशमी साहब ये बताइएगा कि अभी आपने भी ज़ाहिर बात है मेरे ख्याल से बचपन में ही आपने इस फील्ड में आगे स्कूल दौर से ही बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपके वालिद साहब भी थे या? वाले साहब मेरे पुलिस में थे, वो तो बड़ा खिलाफ थे चीज़। अच्छा, वो तो बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो कहते थे वो खबरदार। मेरे अच्छा ये मिरासियाना काम शुरू कर दिया। फिर मैंने जब म्यूजिक कंपटीशन विन किया, मैं उनको लेके गया, फिर मैंने कहा आपने चलना है। बंदे को क्रेज होता है ना कि यार मेरा माँ बाप देखे, हाँ, बिल्कुल, फखर में। इसको तो हम पहले ही देख रहे हैं जनाब। तो मुझे भी ये था कि यार अब वो चले मेरे साथ। फिर जब अवार्ड मिला इतने बड़े क्राउड में तो बड़े खुश हुए, यार यार ठीक है यार, हाशमी हम तो कर अब कर ले। जे थों कदरावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी विचों साह निचोड़ना, जे थों कदरावी लंघ जावे। ओ जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेलिया कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां चो दरिया खोल के
मैं जख्म दी थां ते रोड़दा जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हो एक ऐसी मजबूरी हो गई के सजना तो दूरी हो गई के वेलियां दे नाल वग के ये जिंद कदों पूरी हो गई बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ लां जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा, सजाद अली आपके फेवरेट सिंगर हैं? ठीक है, सजाद अली का एक गाना भी है, पानियों में चल रही हैं कश्तियाँ भी, ये मैंने सुना नहीं है लेकिन ये इनका बहुत जबरदस्त इनका गाना है। टिकटॉक पे सुन लिया ना? नहीं, मैंने अपने बचपन में सुना है। तो अच्छा, उनका गाना काफी है पुराना है। अच्छा, ये वो गाना है जो अभी आपने सुनाया जो आपका फेवरेट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका कोई फेवरेट गाना हो, क्योंकि हम अपने नाजरीन के लिए आपसे गाने भी तो सुने ना। असद अब्बास का एक गाना। हाँ, असद अब्बास का सुनाए। साजन प्रीत लगा के देश मत जाना बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला ओ कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरा इश्क भी तू दिलदार भी तू मेरे अंदर भी मेरे बाहर भी तू मेरा जिक्र भी तू मेरी फिक्र भी तू मेरी जीत भी तू मेरी हार भी मेरा इश्क भी तू दिलदार भी तू मेरे अंदर भी मेरे बाहर भी तू मेरा जिक्र भी तू मेरी फिक्र भी तू मेरी जीत भी तू मेरी हार भी तू मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आसना पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आसना पास वे जे मिलना चार कहार वे मुझे मिलना चार कहार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे। बहुत खूब, ज़बरदस्त जी। तो नाजरीन, ज़बरदस्त से गाने हमें शेर अब्बास जो है सुना रहे हैं। ऐसे ऐसे मुश्किल गाने हैं कि मैं समझती हूँ जिनके सुर ताल पकड़ते पकड़ते लय पकड़ते ना हम पकड़ते रह जाते हैं और वो जो है वो गुनगुना जाते हैं। ज़बरदस्त। और जनाब, ये ऐसा टैलेंट है, मैं समझती हूँ कि इनके वालिदैन का सर जो है वो कैसे फ़ख्र से बुलंद होता है और अल्लाह ताला ने इनको जो है वो गिफ्ट की हुई हैं चीज़ें। लोग तरसते रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, लेकिन जनाब यहाँ देखें कुदरत का ख़जाना छुपा हुआ है शेर अब्बास के अंदर। तो लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे टाइम हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर कसीम की बात सुनते हैं। कसीम कुछ कहना चाह रहा था। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ज़बरदस्त सी बातें हो रही हैं हमारी जो है खालिद हाशमी साहब के साथ और शेर अब्बास साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान का एक उभरता हुआ टैलेंट है, पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का सितारा है। तो जहाँ पे हम ये प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, वहाँ पे एक दफ़ा
से फिर हम आप सबको कहते हैं कि बड़ी ईद आप सबको माई तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, हम जहाँ शेर अब्बास से गाने भी सुन रहे हैं, वहाँ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे भी इनसे पूछ रहे हैं। तो शेर अब्बास, आप मुझे अब ये बताएं कि आपको आपका हॉबी क्या है, क्या करना पसंद है आपको? मुझे समझ नहीं आ किस चीज़ का शौक है आपको? रहा, शौक मुझे सिंगिंग का ही है अभी तो। अच्छा। अभी तो हाँ जी, चेंज मतलब चेंज हो सकता है। हो सकता है। हाँ, अगर चेंज होगा तो कौन सा शौक होगा आपका फिर? मेरा शौक होगा यूट्यूबर बनने का। ओए, यूट्यूबर बनने का। वो क्या क्यों? बात है। तो जो उनसे रजब भाई है ना, रजब भाई, हाँ, उनका सबसे बड़ा फैन है। ओए होए, देखिए नाजरीन उम्र कितनी है के- आपकी? छोटी सी हाँ जी, है और सबसे बड़े फैन है आप उनके। हाँ देखिए नाजरीन, जिसके शेर अब्बास के इतने लाखों मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके जिसके अपने और फैन हैं, वो फैंस भी हैं, फैन और हैं ये जनाब। खुद जनाब रजब भट्ट के फैन हैं। फैन क्या हैं, बात जी। है। अच्छा हाशमी साहब, अब आपकी तरफ आती हूँ मैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपने माशाल्लाह 1997 से आप इसको जो है सिंगिंग में है, लेकिन आपने इसको अपना करियर नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? एक तो यहाँ पे ऐसा कोई ना प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। बस जो पहले से सिंगिंग कर रहे हैं वो किसी को आगे नहीं आने दे रहे। अच्छा। ये मैं रियलिटी में ऑन द स्क्रीन ये बात कर रहा हूँ। जी। सेकंड ये कि जब से ये सोशल मीडिया आया तब से नए लोगों को मौका मिला, बिल्कुल ऐसी है। और आपकी जितने भी मीडिया पर्सन है वो उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, नए टैलेंट को लेके आगे आ रहे हैं। इसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जब हमारा दौर था तब ये था कि जिसका एक नाम है बस वही है, जी। इसके अलावा आप कितना भी अच्छा गा रहे हो, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, आपको चांस नहीं है। जी। तो ये सोशल मीडिया की बदौलत आज नई से नई चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है। जब हमारा टाइम था तो नजर भी आ रहा था कि यार आगे कुछ नहीं है, काम ही नहीं मिलने वाला। तो फिर ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको साइड पे कर दिया, अपना काम कर लिया बस, लेकिन इसको कंटिन्यू रखा। ये है तो ये सर भी बड़ी आपने बात जैसे है। कि बताया आपने प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, तो आपने कौन कौन से सिंगर्स के साथ काम किया, कौन कौन से बड़े नाम ऐसे हैं जिनके साथ आपने काम किया और आप समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके साथ काम किया हुआ है? नहीं, अब एक सिर्फ मैडम नूर जहाँ और मेहदी हसन साहब हैं जिनके साथ मैंने परफॉर्म नहीं किया, ओवरऑल मैंने सबके साथ परफॉर्म क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त। जिनमें हमारे लेजेंड ए नैयर साहब, तरन्नुम नाज साहिबा, ठीक है जी, रफाकत अली खान साहब हैं, और भी इब्रारुल हक साहब हैं, सब जितने बड़े आपके आर्टिस्ट हैं, मेरा अर्शद साहब, सबके साथ परफॉर्म। तो अभी क्यों नहीं इनके साथ काम करे, क्या वजह है? एक्चुअली काम ही नहीं है। उनके पास भी काम नहीं है? नहीं, उनके पास है, फिर वो तो कर रहे हैं अपना, वही ना। वो एक ब्रांड बन चुके हैं। तो सर बाकी हम बातें आपके साथ बाद में करेंगे, आप हमें गाना सुनाएं कोई हाँ। जो आपका आप। फेवरेट हो। मैं फेवरेट, मैंने ये मेरी अपनी कंपोजिशन है, ओके। लिखा भी मैंने खुद है जबरदस्त। अच्छा। जी, और अभी तक मैंने कहीं गाया नहीं, लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से ये बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। ये पंजाबी है थोड़ा। बिल्कुल जरूर बिल्कुल। जरूर। ना तेनू प्यार करदा मैं, ना इकदार करदा मैं, ना तेनू प्यार करदा मैं, ना इतबार करदा मैं, ना इंज रातां नूं उठ उठ के नींद बेजार करदा मैं, ना तेनू प्यार करदा मैं, ना इतबार करदा मैं, ना इंज रातां नूं उठ उठ के नींद बेजार करदा मैं, ना तेनू प्यार करदा मैं, ना इतबार करदा मैं। केड़ी गल्लों सोहणिए नी मुख साथों मोड़िया, असी तैनू दिल दिता तू यूं दिल तोड़िया। केड़ी गल्लों सोहणिए नी मुख साथों मोड़िया, असी तैनू दिल दिता तू यूं दिल तोड़िया। कदी तू जान मंग लैंदी
ना इनकार करदा मैं, ना तेनू प्यार करदा मैं, ना इतबार करदा मैं, ना इंज रातां नूं उठ उठ के नींद बेजार करदा मैं, ना तेनू प्यार करदा मैं, ना इतबार करदा मैं। बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है आपकी। और मैं हैरान हूँ कि आपने इसको अपना करियर क्यों नहीं बनाया। बस कुछ घरेलू मसरूफियात भी होती हैं, ये भी है। किस्मत की बात लेकिन भी आपने होती है। खुद को ना, आई थिंक आपने इस चीज़ में वेस्ट किया कि आपने जी, जी, इसको नहीं आके लेके आए इसको। आप यकीन करें कि नहीं, आप मुझे ये होता था कि एक चैलेंज कि अगर ये गाना एक बंदा बना रहा है तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, एज इट इज मैं बना लेता था। ज़बरदस्त। कंपोजिशन भी और लिखना भी खुद। अच्छा अभी जिनकी आपने बात की है मुजाहिद साहब, जी जी। ये बड़े अच्छे शायर हैं। उन्होंने एक मुझे गाना दिया लिख के, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो कमर्शियल सॉन्ग है। तो फिर मैंने वो गाया, उसकी कंपोजिशन मेरी है अच्छा। और लिखा हुआ उनका है, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। जरूर जी, इंशाल्लाह हम देखेंगे। कब आ रहे हो इंशाल्लाह या अभी ये सुना के रहे बाद में। अच्छा सर थोड़ा सा आप सुना सकते हैं मेरे। जी, क्यों जी जी ज़रूर। कमर्शियल सॉन्ग है। अच्छा जी। मन रब दा तू ना मैनू मिलिया ना करनी, जिथे कीता ही विआह उथे लाला ने तू दिल नी। मन रब दा तू ना मैनू मिलिया ना करनी, जिथे कीता ही विआह उथे लाला नी तू दिल नी। ਬਹੁਤੀ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਕ ਸੋਹਣੀਏ, ਹੋ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਕ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਸੋਹਣੀਏ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਡਬੋਧ ਸੋਹਣੀਏ। ਮਨ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਸਾੜ ਦੇਵੀਂ ਫੋਟੋ ਨਾਲੇ ਰੋੜ ਦੇਵੀਂ ਖੱਤ ਵੇਖੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋ ਪਾ ਦੇਵੀਂ ਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾੜ ਦੇਵੀਂ ਫੋਟੋ ਨਾਲੇ ਰੋੜ ਦੇਵੀਂ ਖੱਤ ਵੇਖੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋ ਪਾ ਦੇਵੀਂ ਸ਼ੱਕ। ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਖਲਾਕ ਸੋਹਣੀਏ, ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਖਲਾਕ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਨੀ ਤਲਾਕ ਸੋਹਣੀਏ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਨੀ ਡਬੋਧ ਸੋਹਣੀਏ। ਮਨ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ। जबरदस्त, बहुत क्या जबरदस्त। और इसमें एक खूबसूरत मैसेज है, मैसेज है, मैसेज है इस मैंने गाने इसी में। वजह से इस गाने को किया कि ये मैसेज है, क्योंकि इस टॉपिक पे आज तक गाना बना नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तारीफ तो सारे कर रहे हैं जनाब, तुम्हारी आंखें जैसी हाँ। तुम्हारे तुम्हारे हिरनी जनाब जैसी बाल चाल, इतने मोरनी अच्छे। जैसी कुछ। लेकिन ये है थोड़ी सी खतरनाक चीज। नहीं, मोरनी जैसी तुम्हारे पाँव- चाल, हिरनी जैसी आंख। नहीं मेरे पाँव ऐसे। कोयल जैसी। बिल्कुल आप ऐसे ही कह, बिल्कुल ये जबरदस्त है। कभी आवाज तुम्हारी आंखें झील जैसी। कमल जैसी तुम खुद पता नहीं किस चीज़ से मिला देते हैं। अच्छा सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि शेर अब्बास है, जिस तरीके से ये बच्चा है, अभी लोग इसको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं और बाज़-औक़ात यही तो एक माशाल्लाह ब्रांड है ये एक, तो लोग बुलाते हैं जब, तो फिर आपने जैसे भी ऑफ कैमरा बताया था कि बहुत सारे लोग किसी चीज़ की इनॉग्रेशन में बुला लेते हैं कि शेर अब्बास को भेजें, तो वो भी एक पैसे का सोर्स है, लोग इसी तरीके से ही कमाते हैं। लेकिन आपने कहा मैंने इसे सख्ती से मना किया हुआ है, आपने क्यों इस चीज़ में मना किया? देखिए अभी वो बच्चा है, लेकिन आपके पास आए हैं, इज्जत से बैठे हैं। जब ये पैसे की डिमांड करेंगे या पैसे लेंगे ना, तो फिर वो अपना काम पूरा करवाएंगे कि जनाब बिल्कुल। आप यहाँ पे। जी तो मैं नहीं चाहता कि अभी से शेर अब्बास बॉन्ड हो जाए, शेर अब्बास ने जहाँ पैसे पकड़े हो इसने जाना ही जाना है। जबरदस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये है कि ये अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, जो कि बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब इस एज में अगर ये कुछ कर जाएगा, देखिए सिंगिंग तो कर ही रहा है, हाँ वो तो साथ साथ चलती अगर रहे। इनके अगर सिंगिंग में कामयाब नहीं होता तो क्या करेगा। इसलिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल और मेरी तमाम नाज़रीन से भी यही अपील है कि अपने बच्चों की तालीम की तरफ आप ध्यान दें ज़रूर। बिल्कुल, मैं समझती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त बात है। सोच है वरना मैं कहती हूँ सलाम पेश करती हूँ मैं आप जैसे वालिदैन के ऊपर कि जिनको पता है उनका बच्चा जो है वो लाखों करोड़ों के वो कमा के ला सकता है, लेकिन वो फिर भी पैसे को प्रेफर नहीं कर रहे। वो कह रहे हमारा बच्चा अपने पैरों पे स्ट्रांग होगा जब उसे समझ होगी कि पैसा क्या चीज़
चीज़ है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, फिर वो उसके जो है वो उन चीज़ों के पैसे लेने लगेंगे। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त ये बात है कि आप इस तरीके से अपने बच्चे को इतनी आजिज़ी के साथ और इतने तरीके के साथ लेके चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल है। नायाब, तो ठीक है। सर आप किन के फ़ैन हैं, कौन से सिंगर है जिनको आप फॉलो करते हैं और जिनको बचपन से आप सुनते आए? एक तो ए नैयर साहब, अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम था। हम्म मैंने स्टार्ट में कोशिश करनी की जैसे वो गाते हैं, हम्म, मैंने कहा यार मैं भी ऐसे गाया करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर गाया भी, उनको बड़ा स्टेज पे गाया मैंने। उनका एक गाना था मीना तेरा नाम। ऐसे नहीं बताना, गा के बताना है आपने। जी मैम। हे आहा हा, हे ला ला ला, करता रहूँगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। दिल के आईने में सजी है तेरी ही तस्वीर, जाने तमन्ना तू है मेरे ख्वाबों की ताबीर, जाने तमन्ना तू है मेरे ख्वाबों की ताबीर, तेरी नज़र ने मुझको दिया है जीने का पैगाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। बहुत खूब, ज़बरदस्त। अगर ये आपका अपना गाना होता ना तो मैं आपसे पहला सवाल ये करती है बीना को। ये नेहर साहब से भी हुआ था कि ये बीना कौन है। अच्छा। फिर उन्होंने बताया कि ये मेरी मिसेज का नाम है। ज़बरदस्त। जी। अच्छा, शेर अब्बास की तरफ आते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमारे पास इतनी सारी बातें हैं जो हम शेर अब्बास के साथ करना चाहते हैं लेकिन वक्त की किल्लत है। तो शेर अब्बास आप मुझे ये बताएं कि इतने मुश्किल आप ये गाने माशाल्लाह गाते हो, अब बड़ा मैं समझती हूँ कि ये एक बहादुरी की भी बात होती है और आप इतने तरीके से गा लेते हो और आपने कोई क्लास भी नहीं ली हुई है, आपके अब्बा आपको सिखाते हैं, लेकिन ये है लेकिन एक प्रोफेशनल क्लास होती है ना। बहुत ज़बरदस्त ये बात है। तो कोई गज़ल वगैरह भी आप गाते हो, कोई पसंद है, कोई आप सजाद अली से हटके कौन है आपके फेवरेट? मैडम नूरजहां, वाह जी वाह। चॉइसेस भी इसकी बहुत टफ वाली हैं। उन सिंगर्स को इसने चूज किया हुआ है जिनका मकाम अपना है। इसकी मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये बच्चे अभी से इसको नहीं आलतू फालतू गाने नहीं गाता ये। जबरदस्त क्लासिक गाने, मैं कहती हूँ वो उन्हीं लोगों का ये गाने गा रहा है, उन्हीं वही गाने गा रहा है जो मैं समझती हूँ जिसका मतलब भी है, जिन लोगों का नाम भी है और जिसमें कोई ना कोई मैसेज होता है। बड़ी बात ये है। बिल्कुल कसीम, आपने ठीक कहा। तो बेटे जरा आप मैडम नूरजहां का गाना भी कोई मजे का सुना देना। गजल सुनाएंगे कि उनका कोई गाना सुनाएंगे? गजल सुनाएं। बिल्कुल। नीयते शोक भर न जाए कहीं, नीयते शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शोक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद,
तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शोक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शोक भर न जाए कहीं। बहुत खूब, क्या बात है, जबरदस्त, खूबसूरत। जबरदस्त। मैडम नूर जहाँ के गज़ल को, गाने को कॉपी करना आसान बात नहीं है, और उसने कितनी आसानी से किया है माशाल्लाह से। ये तो हम तो यही चाहेंगे कि शेर अब्बास आप मज़ीद आगे से आगे बढ़ो, पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करो, और पाकिस्तान के नाम के साथ साथ जाहिर सी बात है आपके माँ बाप का नाम तो रोशन हो ही रहा है, वो तो माशाल्लाह अभी से। और जो है अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो इज़्ज़त बख्शे, और इसी तरीके से अपने वालिदैन की इज़्ज़त ज़रूर करें। और जिस तरीके से आप अभी आपके वालिद आपको लेके चल रहे हैं कि आपने जो है आजिज़ी के साथ चलना है, तो आप जितने मर्ज़ी बड़े स्टार बन जाएं, आप में आजिज़ी है ना तो आपका मकाम ही अलग है। ठीक है, आप 100 लोगों में भी पहचाने जाते हो। एटीट्यूड का क्या होता है, और आप अपने मुकाम के साथ अपने बिहेवियर से, अपनी तरबियत से पहचाने जाते हो। और बहुत ज़बरदस्त सर आपको भी क्रेडिट जाता है कि जितनी आप तरबियत अच्छी कर रहे हैं शेर अब्बास की, कि वो माशाल्लाह से स्टार है, लेकिन आप उसको ये फ़ील नहीं होने देते, और इतने तरीके से आप चलते हैं। और थोड़ी सी अगर इसको थोड़ा सा मजाक में कहा जाए तो उसको कुट शुट भी बेचारे को देते हैं आप, तो लेकिन ये कि कुट नहीं खानी आपसे, आपने प्रॉमिस करो आपने कुटना है बाहर दोस्तों को, हाँ बहनों को नहीं कह रही मैं, ये ना घर जाके बहनों से लड़ाई कर ले आप। ठीक है, ईद के दिन बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी। तो शेर अब्बास एंड पे आप हमारे नाजरीन को, जो आपके फैंस आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही देना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा मेरा साथ दें। मुझे आपकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इसी तरह मेरा साथ देते रहे, मैं इसी तरह आपके साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। बिल्कुल जी कसीमा आप कुछ कह रहे थे? मैं हाशमी साहब को कह रहा था कि आप वालिदैन को जिनके बच्चे इस लाइन में जाना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तमाम जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, जिनके बच्चों में कुछ भी टैलेंट है, खुदारा उनकी सपोर्ट करें कि आने वाले वक्त में वो आपका सरमाया है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। तो जिस बच्चे में जो भी टैलेंट है, वालिदैन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आज शेर अब्बास इस मुकाम पे है, तो मैं जॉब पे भी जाता हूँ, मैं टाइम निकाल के इसके साथ भी जाता हूँ, कभी किसी टीवी चैनल पे जा रहे हैं, कभी किसी शोज पे जा रहे हैं, तो मैंने अपना मैनेज किया हुआ है बिल्कुल बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं तमाम माँ बाप से ये अपील करूँगा कि अपने बच्चों को प्यार करें, उनकी सपोर्ट करें, ठीक है, उनको इग्नोर मत करें। आज का जो हमारा सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे हर किस्म की चीज़ जो आम हो गई, बिल्कुल ऐसी है। तो बच्चों पे नज़र रखें और अपने बच्चों को अपने साथ अटैच करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि बच्चों को खुद अपने साथ अटैच करें, उनके दोस्त बन के रहें, वो हर बात आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी बातें जो हमने शेर अब्बास के साथ, उनके वालिद के साथ खालिद हाशमी, जो ख़ुद भी एक सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं 1997 से माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है उनकी अपनी भी, और कंपोजिशन भी वो ख़ुद करते हैं। तो लेकिन वो एक सितारा बना रहे हैं ये शेर अब्बास, ये जो हमारे साथ
साथ पाकिस्तान का जो फ्यूचर नन्हा मुन्ना सा future। नन्हा सा फ्यूचर एक जो है, आप देखें कि छोटी सी इसकी उम्र है, लेकिन इसकी जो बातें और इसके जो बैठने का अंदाज है बड़ों वो वाले बड़ों हैं। वाला ही है। तो आप सबको एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से ईद मुबारक। मुबारक। ईद की खुशियों में हमें भी याद रखें। हमें दीजिए इस टाइम इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।